नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को मजबूत रखा जाए और अच्छा रखा जाए। ये जीवन ईश्वर की दी बहुत बड़ी देन है और हमारा एकमात्र उद्देश्य है इस संसार में आने के बाद कि इसको पूरी तरह एंजॉय करें, कुछ अच्छे काम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए करें और साथ ही साथ कुछ दूसरों के लिए भी करें। जहाँ भी किसी की मदद कर सकें अवश्य करें। ये इतने अच्छे उद्देश्य होने के बावजूद ये जीवन बहुत सारे खुशियों और गमों से भरा रहता है, बहुत सारे उतार और चढ़ाव से भरा रहता है। और इसके बीच में अपनी जिम्मेदारियों को सुंदरता से निभाने के लिए हमें एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य की जरूरत है और साथ ही साथ एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की। शारीरिक स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है हमें अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए, जैसे ऑफिस जाना, स्कूल जाना, घर बाजार का काम और बाकी चीजें। और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता यानी कि गुड मेंटल हेल्थ की आवश्यकता पड़ती है जीवन में सही और जल्दी डिसीजन लेने के लिए, लोगों से अपना तालमेल और रिश्ते बनाए रखने के लिए और ऑफिस या घर में अपने सीनियर अपने जूनियर को मोटिवेट करने के लिए और खुद भी मोटिवेटेड रहने के लिए। और जब भी कोई समस्या आए तो शांत दिमाग से उसका सही सॉल्यूशन निकालने और उस पर काम करके विजय प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अच्छे स्वास्थ्य की कई पहचान है, जैसे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियों से दूर रहता है, एक नया जोश, एक एनर्जी रहती है। उसी तरह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य यानी कि गुड मेंटल हेल्थ की भी कई सिम्टम्स हैं, जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड, ग्रोथ और डेवलपमेंट, अपनी खुद की एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एक दूसरे से मिलने जुलने की भावना, एक ऑटोनॉमी, बगैर किसी के गाइड किए हुए एक सही डिसीजन लेने की भावना और सच्चाई से जुड़े रहने की भावना। तीसरी बात, जो एनवायरनमेंट है उस पर मास्टरी या लीडरशिप भी कही जा सकती है, वगैरह वगैरह। और अच्छा स्वभाव और मधुर स्वभाव और बहुत सारे संयम की। अगर ये सारे गुण ना हो तो जीवन में हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों पूरा विश्व कोरोना 19 से ग्रसित था। इस दौरान एक अजीब सा रूटीन हम सबका बन गया था, जो आज से पहले बहुत से लोगों ने कभी महसूस ही नहीं किया। हम लोग घर के अंदर सीमित होकर रह रहे थे, ना कोई ऑफिस, ना कोई स्कूल, ना कोई बाजार, ना कोई सोशल गैदरिंग, ना कोई शादी ब्याह, टोटली कट ऑफ हो गए थे। उस वातावरण में बहुत लंबे समय तक रहने से एक अजीब सा डर और दहशत, एक अनिश्चितता, एक भविष्य के प्रति दहशत, कोई कभी भी बीमार या मर सकता है, हर चीज से अरुचि पैदा हो गई थी, वगैरह वगैरह। लोगों का इंटरेस्ट अपने ही प्रति खत्म हो गया था, अपने घर परिवार के प्रति खत्म हो गया था। आज वो समय भी बीत गया और ऑफिस कॉलेजेस खुलने लगे, हम लोग बाजार जाने लगे, लोगों से मिलना जुलना भी शुरू हो गया। लेकिन सर्वे करने पर पता चला कि हमें से 90% लोगों के ऊपर मानसिक रूप से बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है इस लंबे अंतराल का। और उसकी वजह से लोगों में आज भी एक अजीब सी सुस्ती, एक अजीब सा डिप्रेशन, एक अरुचि यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट अपने प्रति, नौकरी के प्रति, पढ़ाई के प्रति, रुपए पैसे कमाने के प्रति और रिश्तों के प्रति बढ़ गया है। ये कब ठीक होगा ये ईश्वर जाने, लेकिन इस बात ने हमें बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। हम जानते हैं इस जीवन में इस तरह की परेशानियां एक बार नहीं कभी भी आ सकती हैं आगे, और हर बार ऐसी परेशानियों के आगे हथियार ढाल के बैठा नहीं जा सकता। आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करें, ताकि जीवन में ऐसी जब कभी भी परिस्थिति आए तो हम उसका डट के सामना कर सकें, और सामना ही नहीं उसके ऊपर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ सकें। मैं अपनी मेंटल हेल्थ को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। करीब 12 सुझाव हैं, जिसका पालन करने से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी और मजबूत रहती है। जिसमें पहला सुझाव है थिंक पॉजिटिव। हमें हमेशा एक आशावादी रुख अपनाना चाहिए कि आज एक जो समस्या है उसका जरूर समाधान होगा और उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, बी पेशेंट। हमें एक संयम से काम लेना चाहिए। बहुत ज्यादा इरिटेटेड या अपना संयम, अपना मेंटल बैलेंस बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। हम शांत हैं तभी किसी समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। तीसरी बात, चाहे हम सीमित हों, बहुत सारी लिमिटेशन होगी, उसके बीच में एक रूटीन हमें बनाना चाहिए। सुबह शाम तक हम क्या करेंगे, उसमें हर वो बात इंक्लूड कर सकते हैं जो आज तक हमारी इच्छा थी लेकिन समय नहीं मिल पाया, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, कुकिंग वगैरह वगैरह, या योगा, मेडिटेशन भी हो सकता है। ये करने से
जीवन में एक चार्म बना रहता है। दैनिक जीवन में एक बोरियत और डिप्रेशन आने से ये चीज़ हमें बचाती है। चौथा, शारीरिक एक्सरसाइज शुरू करें जिसमें थोड़ा सा योग भी शामिल करें। ये हमें मेंटली शांत, बैलेंस और एनर्जेटिक रहने में मदद करेगा। अगला पॉइंट यानी कि 5वां पॉइंट है गार्डनिंग। अगर हो सके तो घर के बाहर या घर के अंदर ही कुछ गमले या कुछ पौधे लगा के थोड़ी सी गार्डनिंग शुरू करें। ये मनुष्य का स्वभाव है कि किसी चीज को अगर पनपता देखता है, रोज ग्रो करता देखता है, तो उसका मन भी खिलता है। ये करने से एक अजीब सी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आने लगती है। अगला पॉइंट, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अपने रूटीन में थोड़ा सा मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करें। यह हमें शारीरिक रूप से तो मदद करती है, मानसिक रूप से भी एक शक्ति प्रदान करती है इस विषम परिस्थिति से लड़ने के लिए। अगला पॉइंट, अपडेट योरसेल्फ। अपने आप को सही खबरों से अपडेट रखें। ये खबरें ऑथेंटिक हो, याद रहे, किसी ऐसे सोर्स से ना हो जो सिर्फ अफवाह उड़ाने का काम करते हैं। 8वां पॉइंट, अवॉइड कंपनी ऑफ नेगेटिव पीपल। ऐसे नकारात्मक लोग बहुत से आपको मिल जाएंगे जो हमेशा आपको डराएंगे, नेगेटिव बातें बोलेंगे, जिससे मनोबल और टूटता है। ऐसे लोगों से मिलना ही बंद कर दें, बात करना बंद कर दें। ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत देता है आपको। 9th पॉइंट, मेंटेन कम्युनिटी एंड सोशल कनेक्शन। अपने आसपास जो अपने दोस्त हैं, अगर आप पर्सनली मिल भी नहीं पा रहे हैं तो उनसे फोन करें, बात करें, उनके संपर्क में रहें ताकि आपको लेटेस्ट खबर पता चल सके। और उससे जब लेटेस्ट खबर पता चलती है तो उससे हम अपने आप को एक दहशत, एक मन का डर जो है वो धीरे धीरे करके दूर रहने लगता है। 10वां पॉइंट, बी ऑफ सर्विस टू अदर्स। यानी कि हम हमेशा ये सोचते ना रहे कि कोई हमारी क्या मदद कर रहा है, सरकार, पड़ोसी या सोसाइटी वाले, बल्कि खुद देखें हम लोगों की क्या मदद कर सकते हैं और आगे कदम बढ़ाकर आए लोगों की हेल्प करने के लिए। उससे एक सेल्फ अचीवमेंट की भावना आती है, लोगों का ध्यान रखते हैं, लोगों के लिए कुछ करते हैं तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात सामने आती है और एक एम जैसे जीवन को मिल गया हो उस माहौल में भी ये हमें बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन देता है। अगला पॉइंट, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। कोई भी हालात शादी से भी बुरे हो सकते थे, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए इस हालात में जो भी हमारी मदद करता है, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे डॉक्टर्स और वो ईश्वर, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड हमेशा जताएं, कृतज्ञता जताएं अपनी, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट और 12वां पॉइंट, कीप स्माइलिंग। आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट चेहरे पे आपके घर वालों का, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का, अपने माता पिता का, आपके पड़ोसियों का मनोबल किस कदर बढ़ा देती इसका हमें अंदाजा भी नहीं। इस हालात को लड़ने के लिए ये सब सुझाव हमें सिर्फ मजबूती नहीं बनाते हैं बल्कि हमें पूरी तरह सक्षम बनाते हैं, आशावादी बनाते हैं, ताकि हम ऐसी विषम परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। सो बी मेंटली हेल्दी and strong and keep moving in your life. Jai Hind.